हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों आज हम से लेकर आए हैं यहाँ पे फिर से एक बार क्लास 12th का हिंदी का दोस्तों काव्यखंड अध्याय 4, जिसका नाम है छाप्य, है ना। तो हम इसमें जितने भी सवाल इस पार्ट से दोस्तों बनते हैं, हम आपको इसमें कुल 50 सवाल देने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अभी तक जो हम काव्यखंड का पार्ट 1 पार्ट 2 दोस्तों दे चुके हैं। दोस्तों ये एक तरह से टारगेट बैच है जो आपको एग्जाम जो जिसमें आपको दोस्तों होने वाला है इंटर में, दोस्तों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप दोस्तों वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और हाँ, यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर देंगे दोस्तों, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपके पास तक दोस्तों आते रहे। आइए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर सबसे पहले 1 दोस्तों। तो ये सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आप जो सवाल दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सवाल नंबर 1 है कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो दोस्तों आपको पता है कि नाभा दास के दीक्षा जो गुरु थे वो कौन दोस्तों, स्वामी अग्रदास। दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों हम आगे की बात करेंगे यहाँ पे सवाल, दोस्तों हम आगे की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सवाल नंबर 2 की बात करेंगे तो नाभा दास का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों नाभा दास का जन्म 1575 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 की बात करेंगे, नाभा दास का निधन कब हुआ था दोस्तों। तो नाभा दास का निधन, है ना, ये इनका निधन के बारे में कोई अभी तक जानकारी दोस्तों नहीं है पाठ्य पुस्तक में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अज्ञात होगा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल आगे क्या कहता है, सवाल दोस्तों 4 की बात करेंगे कि नाभा दास की अभिरुचि किस में थी। तो दोस्तों नाभा दास की जो अभिरुचि थी ना, वो लोक भ्रमण करने में, काव्य रचना में और वैष्णव दर्शन दोस्तों इनमें से सभी में उनमें था, है ना। तो ऑप्शन इसका दोस्तों डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 की बात करेंगे, स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे। तो स्वामी अग्रदास दोस्तों जो थे वो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। हम सवाल नंबर 6 की बात करेंगे, नाभा दास का अस्थायी निवास कहाँ था। तो नाभा दास का अस्थायी निवास जो था वो वृंदावन में ही था। ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 की बात करेंगे तो नाभा दास की कृतियाँ कौन नहीं है। तो दोस्तों जो नाभा दास ने, है ना, कहरनामा जो लिखा है इनका लेख्य दोस्तों नहीं है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल दोस्तों आगे क्या कहता है, सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल 8 ये आपका स्क्रीन के सामने यहाँ पे है। कहता है कि नाभा दास किसके भक्त कवि थे। तो नाभा दास दोस्तों राम भक्त कवि थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 की बात करेंगे, किसकी भक्ति प्रचलित राम भक्ति से अलग थी। तो दोस्तों नाभा दास की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 की बात करेंगे, नाभा दास की राम भक्ति क्यों अलग थी दोस्तों। तो वो था मर्यादा के स्थान पर ना वो मधुर भाव का फूट था, है ना। भले आप जानते होंगे कि राम जो प्रसिद्ध हैं आज जमाने में दोस्तों वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, बट नाभा दास जो था वो राम की भक्ति हुई करती थी, बट उनका अलग एक भावना था, क्या कि मर्यादा के स्थान पर वो मधुर भाव का फूट था। मतलब राम मधुर भाव के एक जेता जागता उदाहरण थे। ठीक है, चलिए तो हम दूसरी 11 की बात करेंगे, नाभा दास की प्रसिद्ध कीर्ति कौन सी है। तो दोस्तों भक्त मल। ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, सवाल दोस्तों 12 की बात करेंगे। यहाँ पे सवाल है कि भक्त कवि नाभा दास की शील, सोच और मानस का निर्मल दर्पण क्या है ना दोस्तों। तो क्या था जी, तो वो था भक्त मल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो हम 13 की बात करेंगे, भक्त माला का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों चरित्रों का माला को सब भक्त माला कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 की बात करेंगे, संपूर्ण छपाई किससे संबंध है दोस्तों। तो संपूर्ण छपाई जो है भक्त माल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 की बात करेंगे, भक्त माला में कितने छपाई रचित वर्णित हैं। तो दोस्तों 316 छपाई वर्णित हैं इसमें, है ना जी। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 16 की बात करेंगे है। ठीक है, और 16 है दोस्तों कि 316 छापियों में कितने भक्तों को चरित्र वर्णित है। तो दोस्तों 316 छापियों में कुल, है ना, 200 भक्तों का चरित्र वर्णित है। सवाल 17 की बात करेंगे, भक्त मल के रचयिता कौन है दोस्तों। तो भक्त माल की जो रचयिता है वो नाभा दास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों सवाल नंबर आगे की बात करेंगे, 18 की बात करेंगे। सवाल 18 क्या कहता है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो अब अधर्म करी गए, किनकी पंक्ति दोस्तों। तो ये नाभा दास का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 19 की बात करेंगे दोस्तों। 19 की बात करेंगे, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ग स्थिति अतिभारी किनकी पंक्ति है दोस्तों, तो वो है नाभा दास का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 20 की बात करेंगे, नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है दोस्तों, तो वो है कबीर और सूरदास के बारे में है ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21 की बात करेंगे, नाभा दास ने सूरदास को किस क्षेत्र में अद्भुत कहा है दोस्तों, तो वो है तुकधारी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों हम अपने 22 की बात करेंगे। 22, निम्नलिखित में से कौन से कवि निरक्षर थे दोस्तों, तो वो थे कौन, कबीरदास। वो है ना, मतलब पढ़े हुए दोस्तों नहीं थे, फिर भी वो प्रसिद्ध हैं आज, है ना। 23 की बात करेंगे, नाभा दास किसके समकालीन थे दोस्तों, तो नाभा दास जो थे वो तुलसीदास के समकालीन थे। जिस समय नाभा तुलसीदास हुआ करते थे दोस्तों, उस समय में नाभा दास भी हुआ करते थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो नंबर 24 की बात करेंगे, नाभा दास किस धारा के कवि थे दोस्तों, तो याद रखेंगे नाभा दास है ना सद, ठीक है, सगुणोपासक राम भक्त धारा के वो कवि थे, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो नंबर 25 की बात करेंगे, तो 25 की बात करेंगे, सवाल 25 की बात करेंगे कि नाभा दास के अनुसार किसकी कविता को सुनकर कवि सिर झुका लेते हैं, तो दोस्तों वो है सूरदास की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 की बात करेंगे, अष्टयाम किसकी रचना है दोस्तों, तो वो है नाभा दास का। ऑप्शन 27 की बात करेंगे, सवाल 27 क्या है कि नाभा दास ने सूरदास के काव्य में किन विशेषताओं का उल्लेख किया है दोस्तों, तो वो है उपयुक्त सभी, चमत्कार, अनुप्रास और भाषा की सुंदरता, तो इनमें से सभी का है ना जी। सवाल नंबर 28 की बात करेंगे, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित भाष्य नाभा दास ने किनको संकेत किया दोस्तों, तो वो है कबीर दास को संकेत इन्होंने किया है। ऑप्शन आगे की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 29 की बात करेंगे, मुख देखे नहीं भानी का क्या अर्थ है दोस्तों, तो मुख देखे नहीं भानी का अर्थ है कि मुख देखकर नहीं कहना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 की बात करेंगे, 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे छपय कहते हैं, है ना, इसलिए इस पाठ का नाम क्या है जी, छपय है। सवाल हम दोस्तों 31 की बात करेंगे कि नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो वो कौन था, वृंदावन दोस्तों, नाभा दास वृंदावन में ही रहते थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 32 की बात करेंगे, नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या है, तो है मधुर भाव का पुट था, है ना। चलिए हम दोस्तों नंबर 33 की बात करेंगे कि नाभा दास जी किस धारा के संत थे, तो दोस्तों नाभा दास है ना जो थे वो वैष्णव धर्म के संत थे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल 34 की बात करेंगे, बीजक के रचयिता कौन है दोस्तों, तो वो है कबीर दास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल बात करेंगे 25, छपय शीर्षक के रचयिता कौन है दोस्तों, तो वो है नाभा दास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल 36 की बात करेंगे कि नाभा दास की कौन सी रचना है दोस्तों, तो वो है छपय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, सवाल 37 की दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे। सवाल 37 क्या है कि कौन सी रचना नाभा दास की है दोस्तों, तो वो है भक्त काल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 28 की बात करेंगे, संपूर्ण भक्त माल में किस छंद की व्यंजना है दोस्तों, तो वो है ऑप्शन सी छपय। सवाल 39 की बात करेंगे, छपय कितनी पंक्तियों का छंद होता है दोस्तों, तो 6, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल 40 की बात करेंगे, सूर के कवित्व को सुनकर कवि क्या करते हैं दोस्तों, तो वो सिर हिलाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों हम सवाल नंबर 41 की बात करेंगे। सवाल दोस्तों 41 की बात करेंगे, सूर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों यहाँ पे जो अलंकार है वो है अनुप्रास, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल 242 की बात करेंगे, कबीर किस में भेद नहीं करते हैं दोस्तों, तो वो हिंदू मुसलमान में कबीर कोई भेद नहीं किए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों सवाल 43 की बात करेंगे, सवाल नंबर 43 की बात करेंगे कि नाभा दास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपय में किया था दोस्तों, तो हो जाएगा वो कबीर, ऑप्शन दोस्तों इसका बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 44 की बात करेंगे कि नाभा दास का उदय
हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है दोस्तों? तो नाभा दास का उदय जो हुआ है वो भक्ति काल में। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए हम सवाल 45 की बात करेंगे। सवाल 45 क्या कहता है कि सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित का वचन कौन कहता है दोस्तों? तो वो हैं कबीर, जो ऐसे एक कवि थे दोस्तों जो सबके हित के बारे में वो कहते थे। सवाल नंबर 46 की बात करेंगे। कानी का अर्थ होता है, तो दोस्तों कानी का अर्थ होता है विश्वास और प्रतीति, है ना। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। सवाल 47 की बात करेंगे कि भक्ति चरित्रों की माला है, भक्त चरित्रों की माला है दोस्तों, तो कौन है वो? ऑप्शन सी भक्तमाल। ठीक है, चलिए सवाल 48 की बात करेंगे। नाभा दास सके शीश थे, नाभा दास सके शीश थे, तो दोस्तों नाभा दास जो थे वो स्वामी अग्रदास के शीश थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। 49 की बात करेंगे दोस्तों। कबीर दास किस शाखा के कवि हैं? तो दोस्तों कबीर दास जो हैं वो निर्गुण शाखा के कवि हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों बी सही हो जाएगा। 49 की बात करेंगे। नाभा दास किस काल के कवि थे? तो नाभा दास भक्ति काल के कवि, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका जो टारगेट बैच है, ठीक है, ये अध्याय में 4 आपको दिया है 6 पाठ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम हर एक काव्य खंड से 50 सवाल देंगे जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम 25 के लिए। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से दोस्तों वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, एक बात है कि यदि आप इसको शेयर करते हैं उन मित्रों के पास जो इस बार जो एग्जाम दोस्तों देने वाले हैं, तो आपके एक प्रयास से हो सकता है दोस्तों किसी का भला हो जाए, तो आप जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ।